ये कला मुखौटा पहनने से बहुत आगे की है। ये सामने वाले के मन में एक ऐसा भ्रमजाल बुनने की विधा है जिससे वह चाहकर भी बाहर न निकल सके। पहला नियम है सहानुभूति का झूठा प्रदर्शन। जब कोई व्यक्ति संकट में हो, जब उसका मन पूरी तरह टूटा हुआ हो, तब तुम्हें उसके सबसे करीब पहुंचना है। उस समय तुम्हें कोई उपदेश नहीं देना, कोई रास्ता नहीं दिखाना। तुम्हें केवल उसके दुख में भागीदार होने का नाटक करना है। जब मनुष्य कमजोर होता है तो वह किसी भी सहारे को पकड़ लेता है। उस क्षण जब तुम उसे अपना कंधा देते हो तो वह अपनी आत्मा की चाबी तुम्हें सौंप देता है। वह तुम्हें अपना सबसे बड़ा रक्षक मानने लगता है, जबकि तुम केवल उसकी उस कमजोरी को अपने भीतर दर्ज कर रहे होते हो जिसका उपयोग समय आने पर उसके खिलाफ किया जा सके। इसे भावनात्मक निर्भरता कहते हैं। एक बार जब कोई तुम पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। दूसरा नियम है रहस्यमयी ठहराव और अनुपस्थिति। लोग हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। जब तुम किसी के बहुत करीब आ जाओ, जब उसे तुम्हारी आदत हो जाए, तो अचानक बिना किसी कारण के दूर हो जाओ। अपने व्यवहार में एक ऐसी ठंडी दूरी ले आओ कि सामने वाला तड़प उठे। वह खुद से सवाल करने लगेगा कि उसने क्या गलती की। वह तुम्हारे ध्यान को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएगा। ये जो असमंजस की स्थिति है, ये मनुष्य के दिमाग को पूरी तरह पंगु बना देती है। वह अपनी गरिमा, अपना स्वाभिमान सब भूलकर केवल तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे एक शब्द के लिए तरसने लगता है। जब तुम अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति को अपने अनुसार नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम सामने वाले के पूरे मूड को नियंत्रित कर लेते हो। तीसरा नियम है अहंकार को धीरे धीरे तोड़ना। तुम किसी पर सीधा हमला करके उसे कभी झुका नहीं सकते, बल्कि वह और आक्रामक हो जाएगा। तरीका यह है कि उसकी सबसे बड़ी खूबी पर बहुत सूक्ष्मता से, बहुत प्यार से सवाल खड़े करो। अगर कोई बहुत बुद्धिमान है तो उसकी किसी बात पर इस तरह मुस्कुराओ जैसे उसने कोई बहुत बड़ी मूर्खता कर दी हो। कुछ कहो मत, केवल अपनी आंखों में एक तरस का भाव ले आओ। यह सूक्ष्म संकेत उसके आत्मविश्वास की जड़ों को हिला देगा। वह खुद पर संदेह करने लगेगा, और जिस मनुष्य को खुद पर संदेह हो जाता है वह बहुत आसानी से दूसरों का गुलाम बन जाता है। उसे लगने लगेगा कि केवल तुम ही हो जो उसे सही रास्ता दिखा सकते हो। चौथा नियम है बातों को इस तरह घुमाना कि सच भी झूठ लगने लगे। जब भी कोई तुम्हारी किसी गलती को पकड़े तो कभी भी सफाई मत दो और न ही अपनी गलती स्वीकार करो, पासा पलट दो। बातचीत को इस तरह मोड़ो कि सामने वाले को यह महसूस होने लगे कि गलती उसकी थी, कि वह बहुत संकीर्ण सोच का है या वह तुम्हें समझ ही नहीं पाया। इसे मानसिक हेरफेर का सबसे क्रूर तरीका माना जाता है। इसमें सामने वाला अपनी ही आंखों पर, अपनी ही याददाश्त पर भरोसा करना बंद कर देता है। वह खुद को दोषी मानने लगता है और तुमसे क्षमा मांगने आता है। जब तुम किसी के भीतर यह आत्मग्लानि पैदा कर देते हो तो तुम उसके पूरे अस्तित्व पर राज करने लगते हो। पांचवा नियम है उसकी सबसे गहरी इच्छा और डर को हथियार बनाना। हर मनुष्य के भीतर एक खालीपन होता है, एक ऐसी भूख होती है जिसे वह दुनिया से छुपाता है। कोई प्रेम का भूखा है, कोई सम्मान का, कोई सुरक्षा का। तुम्हें बहुत शांति से उसकी उस भूख को पहचानना है और फिर उसे यह आभास कराना है कि उस भूख को केवल तुम ही शांत कर सकते हो।
उसे वह सब दो जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भूखे को रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता है। वो उस टुकड़े के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, और साथ ही उसके भीतर यह डर भी बिठा दो कि अगर उसने तुम्हारा साथ छोड़ा तो वो सब कुछ खो देगा। ये डर और लालच का ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदना किसी आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। इस खेल में दया, करुणा और नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी हिचकिचाहट है तो तुम खुद इस जाल में फंस जाओगे। तुम्हें पूरी तरह से भावनाहीन होना पड़ेगा। सामने वाले की आंखों में आंसू देखकर भी तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी आवाज़ हमेशा शांत, धीमी और सम्मोहक होनी चाहिए। जब तुम बहुत धीमे और स्थिर स्वर में बात करते हो तो तुम्हारे शब्द सीधे सामने वाले के अवचेतन मन में उतर जाते हैं। वह तुम्हारी हर बात को एक परम सत्य की तरह स्वीकार करने लगता है। लोग सोचते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करने से दुनिया झुकती है। नहीं, असली शक्ति वह है जो अदृश्य हो। जब तुम किसी के मन को इस तरह नियंत्रित कर लो कि उसे लगे कि वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह वही कर रहा हो जो तुम चाहते हो, यही इस गुप्त विधा का चरम बिंदु है। इसके लिए तुम्हें अपने चेहरे के हर एक भाव को पूरी तरह से वश में करना होगा। तुम्हारी आंखें कभी तुम्हारा असली इरादा न बताएं। तुम्हारे होठों की मुस्कान हमेशा एक रहस्य बनी रहे। इस तरह तुम इस पूरे संसार को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो और किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि इस सब के पीछे सूत्रधार कौन है। छठा नियम है चुनिंदा पुरस्कार और अनिश्चितता। मनुष्य का मस्तिष्क पैटर्न खोजने का आदी है, और जब उसे किसी चीज का पक्का पैटर्न मिल जाता है तो वह बोर हो जाता है। तुम्हें कभी भी एक जैसा व्यवहार नहीं करना है। जब सामने वाला तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा करे तो कभी अत्यधिक प्रेम दिखाओ तो कभी पूरी तरह उदासीन हो जाओ। यह अनिश्चितता उसके दिमाग में एक गहरा रसायन छोड़ती है। वह हर समय इसी उधेड़बुन में रहेगा कि तुम्हें कैसे खुश किया जाए। वह तुम्हारी एक छोटी सी तारीफ के लिए भी तरसने लगेगा।